स्टैंडर्ड 8 आगे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री सिविक्स सही बात सिविक्स सही आगे चैप्टर 1 इंडियन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन तुम लोग लिख क्यों नहीं पाया हमको समझ में नहीं आया सर लिख रहे हो बाकी दूसरा है दूसरा लिख देखते हैं चेक करिए पार्ट 5 देखो जरा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो हमने काफी बार पढ़ा है ये सबसे लॉन्गेस्ट है लार्जेस्ट है ऑफ एनी सोवरेन कंट्री कितनी भी सोवरेन कंट्री है ना हमारी इसके बारे में बोल राइट हमको लगा कि रिकॉर्डिंग था देखोगे ना सोवरेन कंट्री ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि हार्वर्ड डू नॉट कॉम्प्राइज अ सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या समझ में आ रहा है डू नॉट कॉम्प्राइज अ सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास सिंगल एक बड़ी बुक नहीं है फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके यूके कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे क्या देखोगे उसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन में इज द सम ऑफ ऑल द लॉज एंड कस्टम्स जो उनके रीति रिवाज ये सब है लॉज है और साथ में क्या कस्टम्स दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम और जो उनके आने वाले वक्त में वो क्या होगा धीरे धीरे चेंज होगा वो भी उसके साथ में लिया जाएगा some of them are written by others are unwritten कुछ रिटन है और कुछ क्या है अनरिटन कुछ रिटन है और कुछ अनरिटन है क्लियर है यहाँ तक देखना क्या है ये? हो गया देखो ये सब सर पेपर फिर से पढ़ तो हम लोगों के लिए बढ़िया है कि ऐसे भी याद हो जाएगा ठीक है देखो तो ये पहले वाला है ना अच्छा ये बता चुके हो पाएगा बता चुके जल्दी बता अरे नीचे वाले देखिए करवानी हम क्या किया अच्छा कोई लिटिल मोर देखो इन इन स्ट्रिक्ट मुझे भी लगा लार्जेस्ट जब बताया ना तो हमको भी लग रहा था कि हम बता चुके स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट स्टेट इन स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट स्टेट मीन यूज ऑफ प्रोडक्शन क्या है फार्म हेल्थ एटसेट्रा आर ओन्ड बाय द पीपल ये सब ओन करेंगे लोग ओन करेंगे देयर इज नो और वेरी लिटिल या तो नहीं होंगे या कुछ होंगे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेल्थ ये भी आई थिंक हो चुका है दिस वाज द केस ऑफ सोवरेन हो गया postal system railways some banks industrial unit they are private ownership as well उसके private ownership है in my view it has completed देखो डेमोक्रेटिक और ये सब हो चुका है ये क्लास 9 चलो कोई नहीं ज्यादा है नहीं खत्म ऐसे भी ये हो ही जाएगा सर कितना पेज बचा हुआ सर इसमें अभी 7वां चल रहा 20 पेज उसमें देखिए ना सर एक बार इसमें देख लें कुछ काम इतना लेट अभी हम कॉल करने वाले हैं वो की है सारी ना चार्टर खत्म हो गया है 50 हो गया सर चार्टर खत्म ये हुआ है ये भी हो गया फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया किसने पढ़ा फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी अब मेरे को लगता है कि हमको देखना पड़ेगा तुमको याद है शादी लास्ट क्लास में कहा तक हुआ था इतना ना है तीसरा भी हमको देखना ही पड़ रहा है हम्म रिजेक्ट स्टार्ट था खत्म हो गया अच्छा उसका
रुको ना बाबा, हमको किसी पे यकीन ही नहीं। समझ आ गया। पार्ट 4 तक हो चुका था। ठीक है, फंडामेंटल पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ। हाँ हाँ, पार्ट 4 सबसे ऊपर आया है, देखो यहाँ पर। देखो फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट में चलो इन लोग फायदे में है। ये लोग लेट आई पर फायदे में। इतना लेट क्यों आई थी बच्चा? फंडामेंटल राइट बता दिया था, बट वो लास्ट में बाकी है। नो अ लिटिल मोर। सबको ये याद था कि नो अ लिटिल मोर से स्टार्ट है। हाँ देखो यार, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज बताया था राइट देने का। फंडामेंटल राइट कहते हैं सारे सिटीजन्स को। राइट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम, कोई ले नहीं सकता है, इंक्लूडिंग स्टेट यूज से छीन नहीं सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हाँ ये बताया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये दो बात हमने बताया था। एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, मतलब अगर कोई इंसान जेल चला जाता है तो फिर उसका फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं होता। बताया था यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल द राइट टू पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन अवे इफ पर्सन इज कन्विक्टेड, अगर वो कन्विक्टेड है ऑफ क्राइम, किसी क्राइम में है, एंड द रेलिवेंट कोर्ट अवार्ड सेंटेंस, पनिशमेंट का मतलब उसको सजा दे दिया है। ये हमने बताया था, आगे समझोगे कि नो लिटिल मोर में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर, दूसरी विश्व युद्ध हुई थी, उसके बाद देयर वाज अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टू डिक्लेयर सर्टेन राइट्स, जो कि क्या यूनिवर्सल यूनिवर्सल था। जैसे कि देखो, दैट इज बिगिनिंग टू ऑल द मैनकाइंड, जो सबके मैनकाइंड के लिए जरूरी था। इट लेड टू द एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो इसको याद रखोगे, यूडीएचआर। एचआर अक्सर आपको पेपर में देखने को मिलेगा, यूडीएचआर, ठीक है, बाय द यूनाइटेड नेशन ने दिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। याद रहेगा किसने दिया? यूनाइटेड नेशंस ने दिया था। इट वाज एन एफर्ट टू prevent states from taking away the basic rights of their citizens। मतलब स्टेट्स यहाँ पे सिर्फ स्टेट मतलब नहीं है, मतलब कंट्री से बुलाते हैं, है ना? तो कोई भी कंट्री ऐसे ही नहीं, मतलब उनके सब क्या बोलते हैं, हक को उड़ा ले जाएगा, ऐसा नहीं है। बेसिक राइट को पहले से ही, उसके बेसिक राइट को प्रिवेंट करेगा, मतलब बचाए रखेगा। द नेशनल द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेट्स केसेस ऑफ क्या, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन द कंट्री। और वो रिकॉर्ड करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि दोष खोल के सुनो, नहीं तो बहुत मारेंगे, बता रहे इसको भी है उसको भी, छोड़ डालेंगे। बोल रहे ध्यान यहाँ, तो फिर नहीं याद होता है तो हमको परेशानी होता है। तुम्हारी वजह से हमको रुकना पड़ जाता है, हर एक की वजह से, जिसको भी याद नहीं होता। मेरे लिए बहुत अच्छा चॉइस है कि पढ़ाओ, पढ़ा के निकल जाओ। कौन बड़ा कोई आ रहा है देखने के लिए हमको? रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, बोलेंगे कट करके सबको याद करवाते हैं। तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि जब बताया जा रहा, समझाया जा रहा है, ये चीज तुमको याद रह जाएगा। और जब क्वेश्चन बनाओगे तो तुमको याद रहेगा, पाक पाक बनेगा। पहले एटलीस्ट नोट्स वाला कंप्लीट करो ना, फिर टाइम बचेगा एकदम। हमको खुद भी मन करता है कि हम बुक पढ़ा, उससे ज्यादा अच्छे से समझ पाए। देखो यहाँ पर वायलेशन, वायलेशन मतलब उल्लंघन, वायलेशन मतलब उल्लंघन। क्या मतलब उल्लंघन का? कि उनके राइट्स को फॉलो ना करने देना, यही वायलेशन कहलाता है। या किसी ने उस राइट, उस जो रूल है उसको तोड़ दिया, उसी को क्या कहते हैं? वायलेशन। VIOLA, ठीक है। कुछ लिखा भी करो कि घर पे जाओ तो कुछ खाने के लिए मिले, समझ में आया? नोट्स में कोई निकाल के देखिएगा नहीं। राइट टू इक्वालिटी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इवन इज इंडिया इज इक्वल इन मैटर ऑफ राइट, इंडिया बराबर है मैटर ऑफ राइट, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। अभी पढ़ा प्रियम्बल में बहुत डेप्थ में। एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के ग्राउंड पर, कास्ट, वेल्थ, सेक्स, लैंग्वेज इज प्रोहिबिटेड, उसको क्या करेगा? प्रोहिबिट करेगा, मतलब मना करेगा।
फॉर एग्जाम्पल, इफ नो वन कैन बी प्रिवेंट, क्या बोला, नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम होल्डिंग अ जॉब, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एंटरिंग अ पब्लिक प्लेस और स्टडिंग इन दी स्टडी इन एन इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला, ऑन ऑन दिस ग्राउंड, इन ग्राउंड के बेसिस पर उसे क्या नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। क्लियर है? एंट्री ये सब बता दिया। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत वाला, समझ में आ रहा है? चैप्टर 7 में जो पढ़ेंगे, पढ़ा है या पढ़ेंगे हम सब, इस बैंड, वो इसीलिए क्या है, बैंड है। समझ में आया? बैंड बोल देते हैं लोग, तो बैंड V2 हो जाता है। क्लियर है? V2 या V3 होता है। बैंड इज अ नाउन, मतलब नाउन बोले तो, सॉरी, बैंड V1। द यूज ऑफ टाइटल लाइक राय बहादुर इस बैन, राय बहादुर क्या है, बैन है। हाँ, यूज द टाइटल, इस तरह से बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, इवन टाइटल सच एज भारत रत्न दैट आर अवॉर्डेड बाय स्टेट फॉर सर्विस ऑफ द नेशन कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर वंस नेम। भारत रत्न नाम भी अगर आपको मिल गया भारत रत्न, तो आप अपने आगे नाम नहीं लगा सकते भारत रत्न। समझ में आया? महाराजा नहीं लगा सकते, कभी देखते हो राजा नहीं लगा, जिसका नाम है राजा वो तो अलग बात है, लेकिन अपने नाम के आगे नहीं, राम, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा दुष्यंत सिंह, ये सब नाम नहीं लगा सकते। बात आई समझ में? क्योंकि ये कोई स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन का आपको भावना दे रहा है कि नहीं। कोई बोले मैं हूँ महाराजा रंजीत सिंह, अरे सब यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ के महाराजा बैठा हुआ है, हो सकता है। देखो, द राइट ऑफ, समझ में आ रहा है ना? The right to equality does not mean that the state cannot make special concession. स्पेशल समझोगे बात सही से? The right to equality does not mean, ये नहीं है कि state cannot special concession for the weaker section of the society। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारे हमारे जो वीकर सेक्शन उनको छोड़ दिया। वीकर सेक्शन को भी क्या करना है, लेकर चलना है, वीकर सेक्शन को भी लेकर चलना है। अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप इक्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर हम वीकर सेक्शन नहीं है और कोई और है जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि उसे प्रिविलेज दिया जाएगा, हमको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आप भेदभाव, ये तो हम पुअर सेक्शन को, जो वीकर सेक्शन है उसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इक्वालिटी को अनइक्वालिटी में बदल रहे हैं। बात आई समझ में? दिस स्टेट हैज मेड प्रोविजन, तो इसीलिए क्या प्रोविजन बनाया गया है, जैसे औरतों को एक वीकर सेक्शन की कैटेगरी में, या फिर ऐसा समझो कि थोड़ा सा उन लोगों को नीचे बहुत पहले से लेकर आया जा रहा है। समझ में आया बात? तो उसको ऊपर करने के लिए कर रहे हैं, अगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजेबल्ड एंड, या विमेन हो या डिजेबल्ड हो, मतलब पैर टूटा, हाथ टूटा, आंख फूटा, या वो नाबीना है, आंख से देख नहीं सकते हैं, तो एल्डरली या बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों को आप, फॉर एग्जाम्पल, विमेन पे लेस टैक्स देन मेन। विमेन कम टैक्स देती है मेल मेल के हिसाब से। मेन अगर रहेंगे तो वो ज्यादा टैक्स देंगे। फीमेल, अब तुम बोलोगे सर मेरे साथ अनइक्वलिटी हो रहा है, अनइक्वालिटी हो रहा है, नहीं, पुअर सेक्शन को उठाया जा रहा है, तो इसलिए क्या है, हमारे पास प्रोविजंस। प्रोविजंस का हिंदी होता है प्रावधान। भूलते हो तो लिखा करो, तुम लोग का हाथ चलता ही नहीं जब हम कहते हैं तो, और बाद में जब दोबारा यूज करते हैं तो क्या बताएं, लिखते ही नहीं, तुमको मौका थोड़ी दिया जाएगा। अभी सही से तो अच्छी जगह तुमने क्लास किया ही नहीं है, वहां कुछ लिखने उखने का कुछ नहीं है, ऐसी कुछ लिखने का नहीं, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। इतना टाइम किसके पास है कि लिखाएगा? पढ़ा करके टीचर जाते हैं। राइट टू फ्रीडम, सबसे पहला समझोगे राइट टू फ्रीडम कैसे, अदर देन द राइट ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस फॉलोइंग फ्रीडम्स। क्या क्या फ्रीडम दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइए देखते हैं। तो देखोगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, याद हो गया? याद हुआ ना? स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने बात को। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, असेंबल कर सकते हो पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है? असेंबल, लोगों को एक जगह एकत्रित कर सकते हो, कुछ अगर प्रोग्राम कर रहे हो
करते हैं कि नहीं, जलसा होता है या कोई भूमि पूजा होती है या कुछ कुछ पूजा होते हैं हुआ करते हैं या पार्टी होता है, तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन किस चीज के बगैर, आर्म्स के बगैर। लेकिन हम देखते हैं कि शादी ब्याह में लोग आते हैं, कट्टा ले लेके पहुंच रहे हैं, बंदूक ले लेके पहुंच रहे हैं, अरे ढाई ढाई ढाई, तो उसमें केस हो सकता है उसके ऊपर। समझ में आया? असेंबल हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, विदाउट आर्म्स होना चाहिए। ठीक है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, अपना एसोसिएशन बनाओ, यूनियन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीली मूव करो, जहां जाना है तुमको पूरे कंट्री में मूव कर सकते हो। यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो जाके रहो, यहाँ से मुंबई जाके रहना चाहते हो रहो, कोई भी नहीं मना करेगा। या मना होता है? क्या आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है मुंबई जाने के लिए? क्या आपने वीजा अप्लाई करना पड़ता है? वीजा मिलता है? नहीं। देखो आगे, रेसाइड एंड सेटल, आप हो सकते हो रेसाइड, रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। क्या आवाज कर रहा है? तू कर रहा है ना? देखो यार, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं भी जाकर के रेसाइड मतलब रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, फ्रीडम। कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हो, जैसे ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, इन सब में जो चाहो। लोहार बनना चाहते लोहार बन जाओ, चमार बनना चाहते चमार बन जाओ, लेकिन कोई मनाहिट नहीं है। डॉक्टर बनना चाहते हो बनो डॉक्टर, ठीक है ना? आदमी बनना चाहते हो, सबसे पहले तो आदमी बन जाओ। क्या समझा? अभी पूछेंगे, तुम लोग नहीं आई ना, पहले बहुत बड़ा लॉस। अभी सबको प्रियम्बल अच्छे से याद हो गया, तुम लोगों को याद ही नहीं। बहाना कुछ, कचौड़ी तल रही थी सब। However, there are certain conditions attached to these freedom. तो देखो कुछ कुछ यहाँ पे certain conditions ही attach है कि नहीं? वरना लोग गलत फायदा उठाने वाले गलत फायदा भी तो उठाएंगे ना। गलत फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे उठाने वाले, तो उन सब चीजों का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट मीन दैट वी कैन से इन पब्लिक, पब्लिक में कुछ भी बोल दो एंड राइट एंड पब्लिश, मतलब लिखो और उसको पब्लिश कर दो, थिंग्स दैट आर हार्मफुल टू अदर्स एंड थ्रेट टू इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब किसी के खास, किसी कम्युनिटी के खिलाफ अगर आपने बोल दिया भाषण में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं। किसी के किसी आर्टिकल में, पेपर में आपने लिख दिया किसी के बारे में बुरा भला, ये नहीं है। क्या नहीं है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आ, मतलब फॉलो करना नहीं है। क्लियर है बात? इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा, समझ में आ रही है ना बात? पब्लिश नहीं कर सकते कुछ भी आप। रिलीजन, ये बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है। एवरी सिटीजन्स समझोगे क्या आप बोलते हैं, हैज द राइट टू प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर सकता है। किस चीज को प्रैक्टिस करेगा बोलो? प्रीच कर सकता है, पूजा भी कर सकता है। ठीक है। प्रोफेस अ रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस, वो अपने अपने मर्जी के रिलीजन को चूज कर सकता है, उसको प्रीच कर सकता है, पूजा कर सकता है, जो चाहे वो अपना इबादत कर सकता है। क्या हमारे, लेकिन देखते हो, कोई अगर हिंदू से मुस्लिम हो गया तो उसमें दिक्कत है सबको, कोई हिंदू से मुस्लिम हो गया, मुस्लिम से हिंदू हो गया, उसमें प्रॉब्लम है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन इसको राइट दे रहा है। अगर कोई रियल में हो भी जाता है ना, तो पब्लिक भले ही भौंकते रह जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर दिया है, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है बाई रूल। है ना? रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं ना हम सब। क्लियर? समझ में आया? सपोज करो कि कोई मुस्लिम धर्म अपनाया हुआ है, ठीक है, उसको नहीं जम रहा है, वो चाहता है कि हम दूसरे धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जा सकते हैं, हो सकता है। अगर क्रिश्चियनिटी अपना रहा है, अगर वो चाहता है मुस्लिम धर्म अपना लेना, इस्लाम को कबूल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। कोई भी धर्म तुम चाहो फॉलो करो। कौन दे रहा है ये परमिशन? ठीक है, ये राइट है आपका। तो पहला क्या था? पहला क्या था? अरे बता भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला था, इसी में आया था ना। फ्रीडम ऑफ, और फिर यहाँ पे आया क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया। दूसरा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सब में थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे ना तो याद रहेगा। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, क्या मतलब? एवरी कल्चर शुड ग्रुप एट लिबर्टी, ठीक है, टू टू टेक मेजर टू प्रिजर्व प्रमोट इट्स ट्रेडिशन। वो अपने ट्रेडिशन को, लैंग्वेज को, लिटरेचर को, फोक आर्ट को वो फॉलो कर सकता है। क्लियर है बात? देखते हो अभी भी कई घरों में चटाई बुना जाता है या कुछ कुछ अपने अपने प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है।
तो आप कर सकते हो, कोई उसमें मनाहित नहीं है। क्लियर है बात? आगे, माइनॉरिटी ग्रुप्स, मतलब जो भी जिस देश में रह रहे हो और वहां लोग कम है, number of people from that community are less than the majority, then those all groups are called minorities. Clear है? इन सबको कहेंगे minority groups have the right to set up educational institution। वो educational institution को क्या करेंगे, कर सकते हैं। और मतलब मदरसा, मदरसा है या गुरुकुल है या अदर अदर अपना एजुकेशनल, तो ये आप कर सकते हो। एजुकेशनल राइट में भी आ जाएगा और कल्चरल राइट भी वही है कि आप अपने लिटरेचर और ये सबको फॉलो कर सकते हो। सपोज कोई बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज बिल्कुल यूज कर सकता है। अगर कोई गुजराती है, गुजराती गुजरात में चले जाओ। हमारा कितना अच्छा कंट्री है कि हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है कि नहीं? बिहार में भोजपुरी है ना, हम लोग भले ही उतना अच्छी अच्छी भोजपुरी नहीं जानते, लेकिन जानते हैं मराठा, मराठी। पिछले क्लास में मराठा के बारे में पढ़ा रहे थे, एंग्लो मराठा वर्ड। आप लोग रहेंगे नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे? अरे बहुत किसी दिन जम के, और वहां बता दे रहे हैं 10 रुपया फाइन है, एब्सेंट कीजिएगा। कल आप भी किया था, बॉक्स ला करके रखना है, वही वाला बॉक्स में रखेंगे, चोरी कर देना सब। हमको बॉक्स लाना पड़ेगा, बॉक्स लाएंगे, पूरा बॉक्स से लेके भाग जाएगा, ये भी तो है दिक्कत। और ऐसे भी 10 मिनट वेट करोगे तब खोलोगे, ठीक है? ऊपर से चाबी लेके नहीं खोलना। समझ में आया? जब 10 मिनट वेट कर लोगे, 5 या 5 मिनट, ऐसे तो अमूमन हम आ ही जाते हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, तो खुद से नहीं खोलना। क्लियर है बात? आगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये बहुत जबरदस्त चीज है, एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है? टू एक्सप्लॉइट मीन्स द एडवांटेज, मतलब फायदा उठाना, शोषण बोलते हैं उसको, शोषण करना। तो फायदा उठाता है अगर, एडवांटेज ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सीक टू प्रोटेक्ट वीमेन। ठीक है? बच्चों का अगर फायदा उठा लिया, वीमेन का फायदा उठा लिया, या किसी वीकर सेक्शन का फायदा उठा लिया सोसाइटी में, फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। कोई कंपनी है, काम करा लिया, कम पैसा दिया। आज भी औरतों के साथ नहीं हो रहा है कि काम घरों में अगर काम कराती है तो उनको पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है? सुबह से लेकर शाम तक बेचारी सब काम करती है, और छोटी बच्ची है अगर, और उसको काम पे रख लिया, या औरत है मैरिड है, वो उन सबको काम पे रख लिया, तो उन सबको महीना कितना देंगे? 1500 रुपया, 1000 रुपया बर्तन धोने का, वो सब। तो अगर वो लोग अपने आप पे आ जाए ना, तो कभी इतने पे काम ना करें। यही वजह है कि अलग अलग जगह जाते हैं लोग काम करने के लिए, हर जगह काम नहीं करते। जहाँ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा वही वही ना काम करेंगे। क्या कोई ढंग है कि इतना कम से कम आप 3000 दें, 1500 दे, एटलीस्ट एक दिन का 100 रुपया। तो किसी गरीब फैमिली से भी अगर है, पुअर सेक्शन से भी है, तो उसको एक दिन में, और जाहिर सी बात है वो अकेला तो है, अकेली तो है नहीं, 2-3 बच्चे भी हैं, तो उनको एटलीस्ट इतना पैसा दिया जाए कि उनके घर का दिनचर्या चल जाए। कहीं रेंट पे भी अगर एक रूम भी लेकर रहेंगे तो 2-3 हजार रुपए से कम तो किराया नहीं लगता है। लगता है ना? तुम लोग कितना लगता है किराया? देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना? पता नहीं। तो एटलीस्ट एक रूम का 3 लगता है, 2 रूम लीजिएगा तो 6000, सर्टेन सर्टेन। ठीक है? देखो आगे, फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स, फॉर एग्जांपल इलीगल एम्प्लॉय, ये जो अभी हमने बताया छोटे बच्चों से काम करा लेना। देखो, 14 साल से नीचे, 14 साल से अगर नीचे से काम कराते हैं इन एनी जॉब, ठीक है? तो अगर कोई करा भी रहे हो तो याद रखो रूल और रेगुलेशन। अगर कहीं घर में करा भी रहे हैं या किसी धंधे पर किसी काम पे करा रहे हैं, तो आपको लॉ पता होना चाहिए। कोई केस ठोक देगा, जाइएगा इस्लामपुर अंदर जेल। एंड टू मेक पीपल वर्क विदाउट वेजेस, रीपे लोन, क्या बताया गया? रीपे लोन। और ये भी हो सकता है कि एंड टू मेक पीपल वर्क विदाउट वेजेस टू रीपे लोन्स। और अगर आप मतलब उनको कर्ज दे रहे हैं और उसके बदला काम करा रहे हैं, तो ये सब भी दिक्कत है। द लैटर इज नोन एज बॉन्डिंग लेबर। ठीक है? बेगारी, ठीक है ना? बॉन्डेड लेबर, सॉरी बॉन्डेड लेबर कहते हैं, बेगारी। बॉन्डेड लेबर सब भी होते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एक एक करके नंबर दिए और दिखा देते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अपील, वो राइट है उनको अपील करने का, टू अ कोर्ट, कोर्ट से अपील करते थे इफ ही शी इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर फंडामेंटल राइट। अगर उन सबको कुछ भी डिप्राइव किया गया है, मतलब दबाया गया है
उनके राइट को किसी भी इंसान के द्वारा या स्टेट के द्वारा, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्लियर है? कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील मतलब गुहार लगा सकते हैं, केस कर सकते हैं। नॉर्मल यही को केस कर सकते हैं। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, क्या कहा गया, प्राइमरी एजुकेशन। चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल हैव द राइट टू रिसीव फ्री प्राइमरी एजुकेशन। तो 6 से 14 साल तक का बच्चा अगर रहेगा तो उसको फ्री एजुकेशन देगा सरकार। ठीक है, कैसे, है ना, खंगड़ा स्कूल, खंगड़ा स्कूल नहीं देखा तुम लोग, देखी खंगड़ा स्कूल, कहाँ रहती है लोग, वहाँ ट्रेनिंग स्कूल के अंदर आती हो, अच्छा वो खंगड़ा वही ना है। हाँ, तुम भी जाके पढ़ सकते हो, कोई राइट नहीं है स्कूल का। ठीक है, नाम लिखा लो जाके। हाँ जी, फ्री एजुकेशन मिलेगा, कोई फीस उस कुछ नहीं। बुक भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा एक टाइम का दोपहर में। अच्छा मिलता, खाई हो खिचड़ी, तो खिचड़ी खराब है, तुम बोलो बिरयानी हमको खाने हो, बिरयानी भी मिलेगा। ठीक है, दिस वाज पास्ड इन 2009 में, एक लॉ पास किया गया था, राइट टू प्राइमरी, क्या, प्राइमरी एजुकेशन। क्लियर? नाउ टू विच राइट आर दीज पिक्चर्स रिलेटेड, देखो और देखते हैं एक बार, एक दो करके लिख लो, याद भी कर लेना साथ में, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तीन तीन छह है, छह है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देखो कैसे याद करोगे, अभी याद ही करवा देते हैं। देखो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, याद हो गया। फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, मूव फ्रीली विदाउट थ्रू आउट द कंट्री, रेसाइड एंड सेटल, हो सकते हैं आप, ये इसी के अंडर में है। हाँ, राइट टू फ्रीडम के अंडर में है वो। ठीक है, ऐसे लिखना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम लिखो। नेक्स्ट लिखना, लिख लिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहला, उससे भी पहले राइट टू इक्वालिटी लिख लो। फिर लिखोगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कितना होगा टोटल, और राइट टू प्राइमरी एजुकेशन कितना होगा। काउंट किया, लिख ही नहीं रहा तो काउंट क्या करेगा, नहीं ना लिखा है, कहाँ, तो बताओ ना कितना हुआ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम हो गया दो, तीसरा हुआ राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा है राइट कल्चरल ह्यूमन राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिफ्थ क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। सिक्स क्या है, राइट टू एजुकेशनल रेमेडीज। और लास्ट है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। क्लियर? सात हुआ, जल्दी लिखो। ठीक है, यहाँ लिखो ना, ऐसे सही, राइट टू इक्वालिटी पहला, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में क्या 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 आता है, ये सब हो चुका है। राइट टू इक्वालिटी पहले तो हो गया, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। फिर नेक्स्ट है क्या, कल्चरल एंड ह्यूमन राइट, एजुकेशनल राइट, बाद में ह्यूमन राइट बोल दे रहे हैं, मुंह पे चढ़ाओ। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और लास्ट क्या है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, क्लियर? जल्दी करो, इतना फिर नहीं रोक पाऊंगा। ये किस लॉ के अंडर आएगा बता दो, बताओ। इसमें पढ़ा था कि 14 साल से बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। पहला तो ये भी लग सकता है, उसके बाद 6 to 14 राइट टू प्राइमरी एजुकेशन वाला लग सकता है। दूसरा क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी लग सकता है। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा?
दूसरा दिन चलो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये बताते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आज खत्म कर देंगे पूरा, थोड़ा ही से तो बात नहीं। माइंड मैप अपने घर पे पढ़ना, देखोगे भाई। डीपीएसपी बताया था, ठीक है। क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आतिफ ये सादिक बोल रहे हैं। Directive principle of state policy. मैं बता रहा, हम देखना है, बहुत बड़े क्लास में जाएगा। बोलो फिर से। Directive principle of state policy. प्रिंसिपल्स Principles of स्टेट पॉलिसी, क्लियर? तो एवरीथिंग दैट अ न्यू नेशन, ठीक है ना, एस्पायर टू कैन नॉट बी अचीव एट वंस। एक बारी में अचीव नहीं किया जा सकता जो भी वो चाहता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला जा रहा है, अगर आप लॉ की जानकारी रखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कैसे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। जब आजादी मिली थी उतना रिसोर्सेज हमारे पास नहीं था, तो वो बहुत सारी चीज हम अचीव नहीं कर सकते थे उस वक्त, ठीक है, और रिसोर्सेज थे नहीं हमारे पास। तो दिस वाज द केस विद इंडिया टू। यही चीज इस इंडिया के साथ भी है। जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे लेट डाउन सम गाइडलाइंस और गोल। तो कुछ गाइडलाइंस और गोल फ्यूचर के लिए रखे हुए थे। समझ में आया? फ्यूचर के लिए कि अभी नहीं पास करेंगे, बहुत सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बाद में पास करेंगे। तो यही सब डीपीएसपी में आ जाता है। दीज आर कॉल्ड डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेनी ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लॉज। बहुत सारे प्रिंसिपल अभी, जो उस वक्त प्रिंसिपल था, खाली एक रूल था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, लॉ में, मतलब एक्ट बन गया ओवर द इयर्स। फॉर एग्जांपल लॉज हैव बीन पास्ड ऑन द राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। जैसे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में तो उस वक्त उतना नहीं था, लेकिन बाद में जब उतना अचीव कर लिया देश ने, तो लगा दिया 6 साल से 14 साल के बच्चों से काम नहीं करा सकते, 14 साल से नीचे के बच्चों को काम नहीं करा सकते। मतलब 14 साल से नीचे के बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन मिलना ही मिलना है। क्लियर है बात? ये सब उसी में आ जाता है। ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स। और मोन्यूमेंट्स को, इन्वायरमेंट को अपने प्रोटेक्ट करना है, मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। once a once a directive principles become a law, it can be enforced by the court of law। तो जब लॉ बन गया तो कोर्ट ऑफ लॉ उस पर अप्लाई होगा, मतलब अदालत में केस में सब चालू हो जाएगा। तो आज फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या पढ़ते हैं, तो डीपीएसपी क्लियर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयशा बोलो क्या बोला, मैंने मन में बोला, तो बोलो क्या बोला। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा तेजी में बोलो, नहीं मैं निकल जाएगा ट्रेन। फिर से बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम लगा चुप हो। Directive principles of state policy. बार बार भूल जाओगे, इसीलिए मैं बता दूं। देखो एफडी, एफआर पढ़ लिया, एफडी पढ़ेंगे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट क्या, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, दीज ड्यूटीज ऑफ a citizen were added to the constitution 42nd बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 76 के। तो इसको पास किया। दिस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो ये इन्फोर्स नहीं होगा लॉ से। दैट ऑफ द, और सम ऑफ द ड्यूटीज आर क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इन सबका आपको क्या करके रखना है, मानना है बात को, इन सब पर विश्वास रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन पर, और रिस्पेक्ट करना है उसके आइडियल्स को, जो उसका आइडियल है दिया हुआ। नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी है आपको, और नेशनल एंथम। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जैसे एक अभी कुछ दिनों पहले एक एक्ट्रेस है जिसने बोला ना कि आजादी भीख में मिली थी, ठीक है ना। उसको उतना बुद्धि ही नहीं होती, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको कहाँ से समझ में आता कि आजादी कहाँ से मिलेगा। वो तो खाली नाची और गाई और यही सब की है ना, एक्टिंग की है। अब बोलती है कि अगर बॉलीवुड में किसी को इज्जत मिला है अमिताभ बच्चन के बाद, तो वो उनको मिला है। नाम नहीं बताने का पहले, बता देंगे रिकॉर्डिंग आपको बता, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो अपहोल्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सब पढ़ते हैं प्रियम्बल में।
तो इन सब चीजों को क्या अपहोल्ड करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ये सब आपके फंडामेंटल क्या है, ड्यूटीज है, क्या है, मतलब ये चीज आपको करना ही करना है। ये इन्फोर्स कैन नॉट इन्फोर्स बाय द लॉ नहीं है, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है, ये कर्तव्य है। जैसे अगर देखो एक बात बताते हैं, फादर अगर है, फादर है, तुम रे, ठीक है, देखो इधर, तो जरा देखो, कोई अगर उनको ये बात कहेगा, पूरा सोसाइटी, तब वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, या फिर उनको ख्याल रखना उन पर फर्ज है ना। कोई फोर्स करेगा तो ये तो करना ही आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है ना, क्लियर है। तो उसी तरह से ये भी है कि इसमें इन्फोर्स बाय द लॉ कैन नॉट, इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, ये तो आपको अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना, रेंडर्ड नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब सर्विस, जब कोई नेशनल सर्विस की रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको करना ही करना। सपोज वॉर छिड़ गया, तो आम नागरिक भी है, वो भी तो लड़ेंगे ना, है कि नहीं। तो ये है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस, और सबके बीच में शांति बनाए रखना है, स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड बनाए रखना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, वैल्यू करेंगे, प्रिजर्व करेंगे हेरिटेज ऑफ द ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर, हमारे कॉम्पोजिट कल्चर को क्या करोगे, वैल्यू दोगे, प्रिजर्व करोगे, ठीक है, कंपोजिट कल्चर को। मतलब कंपोजिट कल्चर मतलब सबको मिला जुला करके जो कल्चर बना हुआ है, आगे समझना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, अब नेचुरल इन्वायरमेंट जाके शौच कर दे रहे हैं जहां तक, सबको खेत में जाके फंस देता है, ठीक है, इधर उधर नहीं, आपसे नहीं जाएगा ना। और अबू बकर पूरा एकदम सबको ले लेता अच्छे से। डू यू नो अबाउट द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जानते हो, आप देखते हैं कुछ कुछ, तो ये आपका क्या है, अपना नोट कर लेना, नोट मिल जाएगा, मिल गया होगा या मिल जाएगा, भेज दिया है क्या, नहीं भेजा है तो नोट कर लेना। ये सब एक हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात, सात वो था, सात ये था। फंडामेंटल एफ आर एक शायद कम हो गया, छः हो गया, फंडामेंटल राइट, मतलब उसको इंक्लूड करके दूसरे में डाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपना अपना लिखिएगा। देखोगे among other things it describes the procedure to be followed while handling our, हाँ, अकमल जानते हो भागा क्यों होगा। कल असल कल निकल रहा था बाहर, और हम तुरंत बाइक लेकर के पीछे से आ गए। हमजा आके अंदर बैठा हुआ था, कल ओपन कर दिए थे, हम थोड़ा लेट से आए थे, बोला था नीचे आप ओपन कर दीजिएगा। जैसे ही बाइक मेरा लगा वहां पे, इसको काट देंगे, तो साइलेंट रह जाते हैं, पता चलता है इसमें। तो जानते हो क्या हुआ, बहुत ज्यादा भाग रहा था, और जैसे ही बाइक आए, हमको देखा, उसको लौट के आना पड़ गया, बैठ गया। तो आज देखा होगा बंद होगा, तुरंत भागा होगा जल्दी से, देखा कि थोड़ा भी उठेगा सर पीछे से आ जाएंगे, हम तो बैठना पड़ जाएगा। देखो, हाँ, देखो यहाँ नेशनल फ्लैग, द कोड वाज लास्ट अमेंडेड, कोड क्या 2002 में अमेंड किया गया था। देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, फंडामेंटल राइट है ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः इसमें लिखा हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसमें ये कहाँ गया MD? एक ही करके कोलैब कर दिया गया, इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज में इसमें अलग अलग सेक्शन बनाया गया और इसको एक साथ कर दिया गया।